So this is an quick tutorial video. Recently काफी लोगों की स्मार्ट वॉचेस के अंदर ना चार्जिंग इश्यूज आ रहे हैं, जिसके अंदर क्या होता है भाई, हम अपनी वॉच को चार्जिंग पर लगाते हैं लेकिन इसकी स्क्रीन विजिबल नहीं होती है। इन सम केसेस स्क्रीन विजिबल होती है लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी होती है ना वो 30 to 20% होती है। So इस वीडियो के अंदर तुम्हें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे। इनफैक्ट चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो उसको भी हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। रिसेंटली मुझे एक कमेंट भी रिसीव हुआ है जिसके अंदर भी मुझसे वो यही प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ये बोला कि भाई वो अपनी स्मार्ट वॉच का जो वॉच फेस है उसको चेंज कर रहे होते हैं, बट अचानक से उनकी स्मार्ट वॉच है ना वो टर्न ऑफ हो जाती है। अब उन्होंने काफी ट्राई किया कि भाई इसकी स्क्रीन को टर्न ऑन किया जाए लेकिन ऑन नहीं हो रही, बट बीच बीच में कभी कभी ऑन होती है और उसकी जो इंटेंसिटी होती है ना स्क्रीन की वो बहुत ही कम होती है। सो इनकी प्रॉब्लम भी इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले। ये चीज मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल पा रहा हूँ भाई, ये प्रॉब्लम मैंने भी ऑलरेडी फेस की हुई है, जिसको मैंने खुद से ही सॉल्व कर लिया था। काफी वॉचेस के अंदर तो भाई सॉफ्टवेयर का इशू होता है लेकिन कुछ के अंदर हार्डवेयर का भी इशू होता है। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहे तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना। लाइक एम हम इस बार नहीं रख रहे, तो सीधा चलते हैं भाई ट्यूटोरियल की तरफ। हार्डवेयर के अंदर सबसे पहली चीज आ जाती है भाई आपका चार्जिंग अडाप्टर। सेकंड नंबर पे आपकी चार्जिंग वायरलेस केबल होती है। अडाप्टर को तुम लोगों ने सबसे पहले चेक आउट कर लेना भाई, आपका जो अडाप्टर है जिससे वॉच को चार्ज कर रहे हो वो 2 एम्पेयर से बिलो होना चाहिए। ये इसके बॉक्स के ऊपर भी मेंशन्ड होता है। 2 एम्पेयर से नीचे का अडाप्टर तो यूज कर सकते हो लेकिन इससे हाई वाला जो है वो यूज मत करना, कि तुम्हारी स्मार्ट वॉच के लिए मल्टीपल फैक्टर्स के लिए भी हार्मफुल रहता है। तो ट्राई ये करो कि जो अडाप्टर यूज कर रहे हो वो जस्ट 2 एम्पेयर का ही हो। जो चार्जिंग केबल है ना वो तुम लोग को एक एक्स्ट्रा अरेंज करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता, परचेज कर लो या अपने फ्रेंड से ले लो, लेकिन तुम्हारे पास भाई अपनी केबल के अलावा भी एक इस तरह की चार्जिंग वायरलेस केबल होना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग कहते हैं कि भाई हमारी वॉच की स्क्रीन बीच बीच में ऑन होती है लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, भाई वो एक्चुअली में डेड नहीं है। चलो भाई, उनको क्या लगता है कि भाई ये बीच में ऑन हुई है लेकिन फिर से बंद हो गई है, भाई वो बंद नहीं है। उसकी जो चार्जिंग डायल है ना उसकी इंटेंसिटी बस थोड़ी सी कम हो गई है, इसकी वजह से तुम्हें लग रहा है भाई इसकी स्क्रीन चल ही नहीं रही है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इनफैक्ट अगर तुम इसको अंधेरे में लेके जाओगे ना तो इसके डायल के अंदर तुम्हें हल्की सी भाई इसकी चार्जिंग एनिमेशन महसूस होगी, बहुत ही कम, जिससे तुम इस बात का अंदाजा लगा सकते हो भाई इसकी स्क्रीन वर्किंग है लेकिन वो बहुत ही कम जो है ना वो विजिबल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग को 2 एम्पेयर के अडाप्टर के साथ न्यू केबल के साथ अपनी वॉच को चार्जिंग पर लगाना है। मुझे नहीं पता स्क्रीन विजिबल हो रही है नहीं हो रही, भाई तुम लोग को जस्ट इसको 3 से 4 आवर्स के लिए चार्जिंग पर लगा देना है। नो मैटर स्क्रीन वर्किंग है, इंटेंसिटी कम है, कुछ भी है भाई इसको चार्जिंग पर लगा दो। 3 से 4 घंटे के लिए आपको न्यू केबल न्यू अडाप्टर के साथ इसको चार्जिंग पर लगाना है एंड छोड़ देना है। तुम्हारी वॉच की स्क्रीन जो है वो टर्न ऑन हो जाएगी। अब एक्चुअली में ये आपकी स्मार्ट वॉच के सॉफ्टवेयर का बग ही है। जब तुम्हारी स्मार्ट वॉच की बैटरी 50% से प्लस होती है ना तब इसकी स्क्रीन विजिबल होती है। ये बग चल रहा है भाई कुछ स्मार्ट वॉचेस में। न्यू अडाप्टर एंड न्यू चार्जिंग केबल का मैंने इसलिए आपको बोला, 90% लोगों की स्मार्ट वॉचेस में ना इनमें से कोई ना कोई एक चीज खराब होती है। तुम लोग इनको चेंज करो, डेफिनेटली तुम्हारी स्मार्ट वॉच है ना वो टर्न ऑन हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं कि भाई दोबारा से ये प्रॉब्लम हमें फेस करने को ना मिले, तो भाई उसके लिए जब भी ये ऑन होती है तुम लोग को अपनी वॉच को रीसेट करना है 2 तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जाओ अपनी वॉच के अंदर, यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन देखो मिलता है रीसेट। तुम लोग अपनी वॉच को जस्ट यहाँ से रीसेट कर देना है। सेकंड, तुम लोग को अपनी वॉच का ब्लूटूथ ऑन करना है अपनी मोबाइल के साथ। इसकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है हाईवॉच प्रो, उसके अंदर जाकर तुम लोगों को सेट के अंदर जाना है, वहां पे भी तुम्हें ऑप्शन देखो मिलता है रीसेट का। तुम लोग को वहां से भी अपनी वॉच को रीसेट कर देना है। तो अगर दोनों तरह से तुम लोग इसको रीसेट कर लेते हो, अगर सॉफ्टवेयर का इशू भी है तो वो भी तुम्हारी वॉच का सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए कुछ टिप्स भी हैं, अगर तुम उनको भी फॉलो करते हो तो अगर तुम्हारा कोई और भी इशू है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए मैं तुम लोग को ये एक वीडियो सजेस्ट करता हूँ। अगर आपकी प्रॉब्लम स्किन के रिलेटेड है लेकिन उसकी जो वजह है वो कुछ और है तो भाई तुम लोग ये वीडियो वॉच कर सकते हो। इसके अंदर तुम लोग की कोई भी इशू है तुम इस वीडियो को वॉच करके इसके अंदर जो टिप्स दी गई है उनको फॉलो करके उसको सॉल्व कर सकते हो। यार दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, उम्मीद है तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर तुम लोग के लिए ये वीडियो यूजफुल रही हो तो भाई इस वीडियो को तभी लाइक करना है। इंशाल्लाह यार मैं मिलता हूं तुम लोगों के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हाफिज़ एंड पीस। ఎందుకురా నీకు ఏసు బతుకు ఎందుకురా నువ్వు బతుకుతావు మీ చిరునవ్వు మీ నడక